सेक्शन 399 आईपीसी का क्या कहता है, उससे पहले 398 के बारे में, 397 के बारे में देखें। 398 कहता है कि कोई आदमी डकैती और रोबरी करते वक्त कोई छुरा, चाकू, ऐसा कोई भी तमाम कोई भी चीजें लेके जा रहा हो जिससे किसी को क्षति हो, इसकी शारीरिक क्षति हो सके, फिजिकल हर्ट हो सके, डेडली वेपन्स कहते हैं उन सब चीजों को, वो सब चीजों को कोई प्रयोग करता है या फिर लेके जाता है टाइम ऑफ द डकैती और द रोबरी, ही विल बी पनिश्ड विथ minimum 7 years of imprisonment. Get it? Now we are in 399. So let's see what is regarding 393, 399. तो इंडियन पेनल कोड 399 कहता है कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। वाह, यह है मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक डकैती में, कि देखिए क्या लिख रहा है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, डकैती करने के लिए प्रिपरेशन भी करेंगे तो आप क्या हैं, आप गुनहगार हैं, प्रिपेयर भी करेंगे। देखिएगा ये क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्राइम क्या कहते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। सबसे पहले होगा मैंसरिया, सब कुछ कर दिए। हम बात का सपोज लेते हैं, सपोज लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं हूं, मैं चाहता हूं कि शहनवाज को मार दूं, ठीक है, तो शहनवाज को मैं मारने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैंसरिया होगा हमारा, सोचूंगा हाँ इसको मारना है, प्लानिंग करूँ कैसे मारेंगे, फिर चाकू निकाल दिए, फिर उसके पास गए, चाकू निकाले, घोपने का सोचे, फिर लास्ट सोचते यार क्यों मार दे यार, रहने दो, क्या इसमें मैं कुछ सजा किया हूँ, गलती किया हूँ? नहीं, कानून के हिसाब से मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ। जब तक मैं उसको हर्ट न करूं, जब तक वो काम क्रिया हो न जाए, वो एक्ट कमिट न हो जाए, तब तक वो क्राइम नहीं है। लेकिन बट हेयर इन द टाइम ऑफ द डकैती, इन द सेक्शन इन डकैती, इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ डकैती, हम लोग अगर किसी व्यक्ति को मारने के लिए, किसी घर में डकैती करने के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो क्या होगा, सजा योग्य होगा। अब उसको कैसे होगा, क्या होगा, वो देखते हैं हम लोग। जैसे कहता है क्राइम क्या चीज है, तो कभी भी कोई आदमी वो काम को कर देगा तब जाके वो क्राइम कहलाएगा, जब तक नहीं किया तब तक वो क्राइम नहीं कहलाएगा। एक दादी थी और उसके घर के घर वाले थे, माँ थी, बुढ़िया माँ थी और घर वाले थे, तो वो कह रहे थे कि बुढ़िया को क्या करेंगे, मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया। रोज सोचते थे, रोज उसके पास खाना ले जाते थे, जहर मिला देते थे और रोज खाने को खींच के वापस लाकर फिर नया खाना देते थे, रोज यही करते थे। उसको मेंसरिया तो था है मारने का, गलत गलत वो तो था कॉन्सेप्ट कि हाँ मारना है इसको, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। तो क्या ये सजा कर रहे थे? नहीं, सजा नहीं हो रहा था, सब कुछ हो गया, खाना उसके आगे में दे दिया गया, फिर छीन के लेके जाया जाता था, फिर अच्छा खाना लाया जाता था। इसमें वो उसने कोई गलती नहीं किया और उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 4, 5 या 5 से अधिक लोग कोई जगह में संबल होते हैं और प्रिपरेशन करते फॉर कमिटिंग डकैती, डकैती करने के लिए कमिटिंग करते हैं, मीटिंग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बट डकैती। देखिए क्या है, preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term of which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो डकैती करने के लिए, हथियार रखे हो, एकदम बकायदे ग्लोव्स पहने हो, आज मारा जाएगा, आज पैसा लूटा जाएगा, पर्स ले लिए, सब कुछ तैयार, बैग ले लिए, सामान भरेंगे हैं, गाड़ी वाड़ी सब तैयार, अब ये सब तैयार करके रखे हैं, तब आपको 10 साल का सजा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डकैती करने में जा रहे हैं। तो हमारे आईपीसी में डकैती, मर्डर, रेप, इन सब चीजों को सोचिए तो बहुत खराब चीज है ये चीज। अगर आप भारत में ये सब चीज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत गलत काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बहुत खतरनाक प्रावधान है, हर एक जगह जगह पे आपको प्रावधान है, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें कि whoever make any preparation for डकैती, committing डकैती, ठीक है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 10 years and with liable for fine, और फाइन भी देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ये है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बहुत खास है। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप ये सब डकैती वाले क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई डकैती जैसा बिहेव करता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डकैती क्या होता है, डकैती कैसे होता है। क्योंकि हर बात में डकैती फिल्म देखते हैं, डकैती हम भी जब भी LLB करते थे तो हमको भी मालूम था डकैती क्या होता है, डकैती जाके छीना नहीं होता है, कुछ नहीं है। लेकिन डकैती बहुत बुरा चीज है आईपीसी के थ्रू, अकॉर्डिंग टू आईपीसी बहुत बुरा चीज।
एकेडमिक लॉ। तो यही था हमारा 399 कि 399 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति हुएवर जो भी हो, अगर वो प्रिपरेशन करता है डकैती के लिए तो क्या है, सजा योग्य है, उसको 10 साल का सजा के साथ साथ फाइन भी देना पड़ जाएगा। बस यही है। और 10 साल कौन सा सजा होगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, जबकि पीस पीस के करना पड़ेगा उसको। तो सिंपल, एक बार और लास्ट समझा देता हूँ क्या कहता है ये कहता है कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 399 से दैट मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती करने के लिए प्रिपरेशन बनाना। तो whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 10 years and shall also be liable for fine, उसको फाइन भी देना पड़ जाएगा। तो इस सेक्शन को हम यही खर्च करते हैं और अगला सेक्शन हमारा 400 आएगा। और मैंने 402 का वीडियो पहले ही बना दिया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बना दिया था। लेकिन अब जाएगा हमारा 400। तो 400 में देखेंगे सेक्शन 400 क्या कहता है। अब देखिए 400 से लेकर 500, 511, अब हमारे पास कितने बच्चे हैं, 12, 112 सेक्शन यहाँ बचे हैं और फिर पीछे का पूरा हम कवर करेंगे। तो आईपीसी सोच रहा हूँ मैं सबसे पहले आईपीसी फिर सीआरपीसी को खत्म करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी को भी खत्म करूंगा। तो ये सब चीज़ों में टाइम बहुत लग जाएगा। तो फिर आप प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए हमको और खुशी दीजिए कि हम भी और आज करने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे आदमी हैं जिससे आप देखते हैं, समझते हैं। हमारा भी समझिए, हमको भी खुद अपना तरफ से योगदान दीजिए। बस एक लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।